तो दोस्तों, क्या आप भी अंग्रेजी बोलना चाहते हैं? आप भी अंग्रेजी लिखना चाहते हैं? अंग्रेजी का जैसा कि ज़माना आ गया है, हर कोई अंग्रेजी बोलना चाहता है, हर कोई अंग्रेजी में लिखना चाहता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि मॉडर्न एज में हर जगह, हर ऑफिस में, हर जगह आपको अंग्रेजी बोलना, लिखना आना चाहिए। जब तक आप अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे, नहीं से लिख पाएंगे, तो आपका थोड़ा सा क्रेज डाउन हो जाता है इस मॉडर्न एज में। तो इसको सीखने के लिए हमें क्या करना होगा? इसको सीखने के लिए हमें बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा अपने माइंड पर प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है। केवल थोड़ा सा धैर्य के साथ हमें 2-4 सेंटेंस, 10 सेंटेंस बोलने का अभ्यास करना है। तो कैसे क्या करना है, आज हम लोग इसी वीडियो में ये सीखने वाले हैं। तो आपको घबराना नहीं है, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। कुछ लोग सोचते हैं पहले मैं टेंस पढ़ लूँ, कुछ लोग सोचते हैं मैं पहले बुक तैयार कर लूँ, और कुछ लोग सोचते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे बोलूँ। तो ये सब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप मेरे साथ बने रहिए और वीडियो में लास्ट तक देखते रहिए, कहाँ से मैं शुरू करता हूँ और कहाँ ख़त्म करता हूँ, ये बात पे हमको फोकस करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, बात करते हैं कि टेंस में। टेंस सीखना नहीं है, रटना नहीं हमको। टेंस पढ़कर हम बोल नहीं सकते, हम केवल अपने माइंड के हिसाब से पढ़ सकते हैं। अपने माइंड को हमें कंसंट्रेट करना होगा, अपने माइंड को सिखाना होगा कि किस टेंस में हमको बोलना है। जैसा कि आप जानते हैं टेंस 3 है, लेकिन मैं कह रहा हूं आपको टेंस 2 ही टेंस पर फोकस करना है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, 2 ही टेंस हैं, मुख्य रूप से 2 ही टेंस है। एक टेंस का जन्म अपने आप हम लोग कल्पना करके करते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस। मैं बात कर रहा हूं प्रेजेंट टेंस में, आपसे बात कर रहा हूं, तो ये प्रेजेंट टेंस हो गया। मेरी बात खत्म हो गई, जो कल मैं बोला था वो पास्ट टेंस हो गया। तो इसी 2 टेंस पे हमको फोकस करना है। इसके बाद फ्यूचर टेंस तो बहुत आसान है, उसके लिए हमें बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। फ्यूचर टेंस आसान है, एकदम इजी है। तो मित्रों मेरे साथ बने रहिए, आइए देखते हैं कैसे हम सीखते हैं। देखिए कि यहाँ पर टेंस में सबसे पहले बात कर लेते हैं हम प्रेजेंट की, प्रेजेंट टेंस की बात कर लेते हैं। तो कैसे हमको पहचानना है प्रेजेंट टेंस? जब वाक्य में हमको है, हूं, हो सुनाई दे या दिखाई दे, तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये प्रेजेंट टेंस की बात हम कर रहे हैं। जैसे मैं एक टीचर हूं, आई एम ए टीचर, तुम एक विद्यार्थी हो, यू आर ए स्टूडेंट, इसी तरह से। तो जब केवल सिंपल वाक्य रहेगा, प्रेजेंट टेंस केवल रहेगा, तो हमें हेल्पिंग वर्ब इज, आई एम, आर का प्रयोग करना है। किसके साथ इज लगाना है, किसके साथ आई एम का प्रयोग करना है, किसके साथ आर का प्रयोग करना है, इसी बात को हमें ध्यान देना है। तो देखिएगा, अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है और आपका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, सिंगुलर मतलब एक वचन है, ये सिंगुलर आपका, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इधर ये सब प्लूरल है। तो सिंगुलर ही, सी, इट, या कोई नेम, नेम मतलब जैसे राम, श्याम, राधा, गीता, सीता, ये सब नेम हो गया। तो उसके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करना है। क्या लगाएंगे? इज। अगर सब्जेक्ट आपका आई है, तो आई के साथ आप आई एम का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट टेंस में। और सब्जेक्ट अगर आपका वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स, या कोई भी सब्जेक्ट प्लूरल में मिल रहा है, तो उसके साथ आपको क्या लगाना है? आर का प्रयोग करना है। तो मित्रों ये हो गई प्रेजेंट टेंस की बात। अब प्रेजेंट टेंस में ही हर टेंस में 4 भाग डिवाइड किया गया है: इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो इंडेफिनिट की बात कर लेते हैं। अगर सेंटेंस आपका इंडेफिनिट मिल रहा है, तब आपको इज, एम, आर नहीं यूज करना है। तब सब्जेक्ट के साथ आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही, सी, इट, या कोई नाम है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसमें यस या यस लगा देना है। अगर सब्जेक्ट आई है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है और उसमें यस या यस नहीं लगाना है। देखिए, आई के साथ केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, उसमें यस या यस नहीं लगाना है। और सब्जेक्ट अगर प्लूरल आपका
वी यू दे बॉयज गर्ल्स। इस तरह से अगर सब्जेक्ट प्लूरल मिल रहा है तो आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म केवल यूज करना है, यस या यस नहीं लगाना है। कहने का मतलब आई वी यू दे या अन्य प्लूरल के साथ आपको यस या यस का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं करना है। ये बात आप समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कॉन्टिन्यूअस की, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगाना है। यही हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, इज एम आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज किया जाता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो इज, इसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है। अगर सब्जेक्ट आपका आई है तो आई के साथ आई एम और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो उसके साथ आर लगाएंगे कॉन्टिन्यूअस में और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देना है। मित्रों समझ में आ रहा होगा आपको। आगे देखिएगा, ये परफेक्ट टेंस की बात कर लेते हैं। अगर सेंटेंस आपको परफेक्ट में मिल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब काम समाप्त हो चुका है, कुछ बाकी नहीं है, तो आप हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव का प्रयोग करोगे। सिंगुलर के साथ हैज और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। प्लूरल मतलब आई वी यू दे, ये जो है इनको प्लूरल की कैटेगरी में रखा गया है। इनके साथ हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म। आई के साथ भी हैव लगता है, वी यू दे के साथ भी हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। बात कर लेते हैं अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन, हैव बीन। क्या होती है? हैज बीन, हैव बीन, और टाइम से पहले सिंस फॉर प्रयोग करते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करेंगे। आई के साथ हैव बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करेंगे। और ये वी यू दे के साथ हैव बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी यूज करना है। ये बात आपको ध्यान देना है। जैसा कोई सेंटेंस ले लीजिए, प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं एक अध्यापक हूं, आई एम अ टीचर। आई के साथ यूज करेंगे क्या? आई एम, प्रेजेंट टेंस में आई एम ए टीचर। और प्रेजेंट इंडेफिनिट बात करते हैं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो आई देखो आई के साथ टीच फर्स्ट फॉर्म, आई टीच में यस यस नहीं जोड़ना है, आई टीच इंग्लिश। हम अंग्रेजी पढ़ाते हैं, वी टीच इंग्लिश। समझ रहे होंगे। ऐसे कॉन्टिन्यूअस की बात कर लेते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की अगर बात कर रहे हैं तो आई को लेकर के आई के साथ क्या यूज करेंगे? आई एम ए टीचर। ध्यान दीजिए, कॉन्टिन्यूअस में आई एम टीचिंग इंग्लिश। कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं तो आई एम टीच के साथ वर्ब में आइन जोड़ देंगे, आई एम टीचिंग इंग्लिश। कोई सब्जेक्ट प्लूरल है तो जैसे मान लीजिए यू ले रहे हैं, यू तुम अंग्रेजी सीख रहे हो, यू आर लर्निंग इंग्लिश। आगे देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर लेते हैं। आई के साथ क्या यूज करेंगे? हैव। मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूं, आई हैव टॉट इंग्लिश, आई हैव टॉट इंग्लिश। प्लूरल सब्जेक्ट आ गया तो उसके साथ भी हैव यूज करेंगे, यू हैव लर्न्ड इंग्लिश। ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर लेते हैं। तो सिंगुलर के साथ हैज बीन और आई और अन्य प्लूरल के साथ हैव बीन। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे वह अपना काम कर चुका है, तो ही हैज। ध्यान दीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं, उसमें टाइम भी दिया होता है। वह 2 घंटे से अपना काम कर रहा है, तो ही हैज बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 2 hours। ही हैज बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 2 hours। आई के साथ यूज कर लें, मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 hours। इस तरह से मित्रों, इस तरह से हम डेली कम से कम 10 सेंटेंस यूज करेंगे। हर टेंस पर आप 10 सेंटेंस यूज करेंगे तो आप भी धीरे धीरे बोलना सीख जाएंगे। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिए। और थोड़ा सा हम पास्ट टेंस की बात कर लेते हैं। इसको आप नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं अगर पास्ट टेंस की, तो पास्ट टेंस में बहुत कुछ नहीं है मित्रों। पहचान केवल आपको इतना याद रखना है कि वाक्य में था, थे, थी मिल रहा है कि नहीं। अगर है, हूं, हो मिलेगा तो प्रेजेंट टेंस तो आपको परिचय करा ही चुके हैं, और पास्ट टेंस मिलेगा तो था, थे, थी मिलेगा।
तो था थे थी के लिए हमें यूज क्या करना है, अगर वाक्य सिंपल पास्ट है तो वाज वेयर लगाना है, दो हेल्पिंग वर्ब वाज और वेयर, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज और प्लूरल के साथ वेयर का प्रयोग करना है। तो आई, ही, सी, इट या कोई नेम हो जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, तो उसके साथ वाज का प्रयोग करना है। और जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा जैसे बी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स, उसके साथ वेयर का प्रयोग करना है। जैसे एक एग्जांपल समझ लीजिए, मैं एक अध्यापक था, बीते हुए समय की बात कर रहा हूं, तो आई वॉज अ टीचर, तुम एक विद्यार्थी थे, तो यू वेयर ए स्टूडेंट। इस तरह से हम प्रयोग करेंगे। अब बात कर लेते हैं पास्ट इंडिफिनिट की। अगर सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट की मिलती है तो सभी सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो उससे मतलब नहीं है, सबके साथ आपको मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना है। कौन सा फॉर्म? सेकंड फॉर्म। जैसे गो, गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है? वेंट, गो, वेंट, गॉन। तो सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस में, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में यूज करते हैं। जैसे मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाया या मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता था, तो आई टॉट इंग्लिश टू यू या आई टॉट यू इंग्लिश, आई टॉट यू इंग्लिश। टीच का सेकंड फॉर्म टॉट। तो ये हो गया पास्ट इंडिफिनिट टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस की बात करें अगर, तो कंटीन्यूअस में होगा तो हेल्पिंग वर्ब वाज और वेयर आपको लगाना पड़ेगा और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी ऐड करना पड़ेगा। तो आप वाज वेयर का प्रयोग करेंगे और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करेंगे। जैसे वह खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग। अगर पास्ट परफेक्ट की बात करें तो पास्ट परफेक्ट में आपको हैड लगाना है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो उससे मतलब नहीं है, सभी के साथ हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर वाला हो चाहे प्लूरल वाला हो, सबके साथ हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। जैसे मैं तुम्हें अंग्रेजी सिखा चुका था, आई हैड टॉट यू इंग्लिश। इस तरह से ऐसे आप डेली 10 वर्ड्स 10 सेंटेंसेस यूज करेंगे। छोटा मोटा सेंटेंस बनाइए जो आपको आसान लगे, छोटे से अभ्यास कीजिए तब बड़े की तरफ जाइए, श्योर है आपको बोलना आ जाएगा। आगे देखिए, अगर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात करें तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में आपको हैड बीन लगाना है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो उससे मतलब नहीं है, सबके साथ हैड बीन और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और टाइम से पहले सिंस फॉर यूज करना है। जैसे वह 2 घंटे से खेल रहा था, तो ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। मित्रों, ये था आपका पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर। और फ्यूचर टेंस में आपको घराने की कोई जरूरत नहीं है। फ्यूचर टेंस में सबके साथ आप जनरली स्पीकिंग में विल का प्रयोग करते हैं। ग्रामर के रूल से चलेंगे तो विल और शैल दो लगता है, विल भी शैल भी यूज होता है, विल हैव शैल हैव भी यूज होता है, मतलब आई भी के साथ शैल यूज करते हैं और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो आपको फ्यूचर में कोई घबराने की बात नहीं है, आप सभी सब्जेक्ट के साथ स्पीकिंग में विल का प्रयोग करके बोल सकते हो। जैसा सेंटेंस है उसी हिसाब से आप बोल सकते हैं। मित्रों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपको मैं ऐसे ही डेली सिखाता रहूंगा। आप मेरे चैनल को बूस्ट कराइए, ग्रो कराइए, मेरा हौसला बढ़ाइए, मेरा मनोबल बढ़ाइए, तो आपके लिए मैं दिन रात एक कर दूंगा। मित्रों, आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में पुनः मैं मिलूंगा जो डे 2 होगा। दूसरे दिन हम लोग क्या सीखने वाले हैं, आप अपने चैनल पर बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप मुझे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। आपसे पुनः नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। जय हिंद, जय भारत।